पेपर यहीं से आएगा का पार्ट नंबर 13 और लास्ट पार्ट, जिसमें हम आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इन्वायरमेंट के और पूरा का पूरा और इन्वायरमेंट भी फिनिश करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग और बहुत ही मनोरंजक रहने वाली है। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करें, क्योंकि पेपर आपका यहीं से आएगा। तो आपको हम बता दें, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, इंसेक्ट्स हों, माउंटेन्स हों, हमारे वाटर रिसोर्सेस हों, सारे के सारे जो होते हैं वो सब हमारे इन्वायरमेंट का ही एग्जाम्पल है। तो देखिए, एवरीथिंग दैट सराउंड अस द इन्वायरमेंट, चाहे वो हमारी लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। जैसे कि अभी 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 हमने आपको बताया, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और जानवर, यानी कि एनिमल्स, बर्ड्स, पक्षी, ये सब मिलकर क्या होते हैं कि एक इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में। तो देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एंड इकोसिस्टम। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए, जैसे कि पेड़ पौधों है पर कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जानवर भी डिपेंड रहते हैं, यानी कि कुछ इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स भी क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। कुछ बर्ड्स भी होती हैं जो डायरेक्ट रूप में हमारे प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उन इंसेक्ट्स पर, एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। तो क्या होते हैं कि ये एक दूसरे पर डिपेंड है, डायरेक्ट डिपेंड है या इनडायरेक्ट रूप में डिपेंड होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इकोसिस्टम, जैव तंत्र कहते हैं। जैव मंडल भी कहते हैं, जैव तंत्र भी कहते हैं। देखिए, इकोसिस्टम में क्या होता है कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो नेचर में पाए जाते हैं, उन्हें नेचुरल कहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल। जंगल में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। लेक्स भी पाई जाती हैं, पॉन्ड्स भी पाए जाते हैं। ये सब क्या है, एक दूसरे से हमारे इकोसिस्टम का ही एग्जाम्पल है। लेक अपने आप में भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उसमें मछलियाँ, फिशेस पाई जाती हैं, टर्टल्स पाए जाते हैं, यानी कि कई सी हो, मतलब छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, एल्गाइज पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। अगला देखिए, किसान खेती करता है, उस खेत में क्या होते हैं, फसल होती है, क्रॉप होती है। क्रॉप में इंसेक्ट्स भी लग जाते हैं, तो इंसेक्ट क्या करते हैं, क्रॉप पर डिपेंड करते हैं। तो जहाँ पे डिपेंडेंट आ जाए, और वो क्या होती है, पूरी की पूरी क्रॉप हमारी आर्टिफिशियल होती है, क्योंकि वो किसान उगाता है। ऐसे ही एक्वेरियम, जल जीव कुंडशाला, ठीक है ना, जल जीव कुंड कहते हैं इसे हिंदी में, जो कि आपने देखा होगा, जिसमें फिशेस को रखते हैं। ये भी क्या है, एक हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। गार्डन, बगीचा, बगीचा भी क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब इसके हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स जैसे कि बायोटिक, जो भी जैविक होते हैं, यानी कि जितने भी जीवित चीज़ों से प्राप्त होते हैं, ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ये अपने जो भी फूड होता है उसको खुद फॉर्म करते हैं, ठीक है ना, खुद फॉर्म करते हैं, यानी कि ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, उसके बाद है हमारा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर क्या होते हैं, ये डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, किन पर, प्रोड्यूसर पर। ये प्रोड्यूसर पर डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हिरन, डियर, ठीक है ना, हिरन क्या करती है, घास को खाती है। हिरन को खाने के लिए शेर है। तो ये क्या है, कंज्यूमर है। हिरन के घास, जो घास होती है ग्रीन होती है, ग्रीन प्लांट है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, फोटोसिंथेसिस द्वारा खुद भोजन बनाती है, खुद भोजन बनाती है, खुद फूड को फॉर्म करती है। तब इसी को क्या करते हैं, हमारे कंज्यूमर खाते हैं। कंज्यूमर खाने के बाद ये कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी क्या मरते ही हैं। जो भी आया धरती पे वो मरेगा ही मरेगा, ठीक है ना। तो ये जब खत्म हो जाते हैं, तब ये क्या होते हैं, समय के साथ इनमें कुछ कीड़े,
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लग जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो इसीलिए उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं हिंदी में, ठीक ना। इनमें क्या होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब क्या है, पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एबायोटिक की, अजैविक फैक्टर्स। अजैविक फैक्टर्स में रैन आता है, ठीक ना। अजैविक में जिसमें जीवन ना हो, रैन है, टेम्परेचर है, लाइट है, विंड है, सॉइल है, और मिनरल्स भी हैं, और ये क्या है, टोपोग्राफी पर भी ये डिपेंड करते हैं। तो देखिए ऐसे ही एबायोटिक जो कि क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, लैंड है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है। बायोटिक में आप एनिमल्स देख लीजिए, बैक्टीरिया देखिए, फंगाई देख लीजिए, ये सब क्या है, हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल होते हैं। अब जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, हमने अभी अभी आपको बताया था कि प्रोड्यूसर जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स इसके एग्जाम्पल रहते हैं। उसके बाद आ जाइए कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, उपभोक्ता, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर को डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में उन पर डिपेंड करते हैं, और इनको क्या करते हैं, ये खाते भी हैं, ठीक ना। इनमें कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में, लेकिन हमने यहाँ पे एक और तरीके का था, उसको भी हमने लिख दिया है 4 भागों में, लेकिन होता 3 ही तरीके का मोस्टली है। कौन कौन सा, हर्बीवोरस शाकाहारी, जो क्या करते हैं, बिल्कुल सब्जियों पर, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। कार्निवोरस जो कि मीट पर डिपेंड करते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लैश ईटर, फ्लैश ईटर्स, यानी कि ये क्या करते हैं, मांस को खाने वाले होते हैं, प्लांट्स को खाने वाले। हमारे हर्बीवोरस होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी। ओमनीवोरस सर्वाहारी, जो क्या करते हैं, दोनों को खा लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, फ्रॉग है, ठीक है ना, फ्रॉग है, स्नैक है, ये क्या है, हमारे दोनों चीज़ों को खाते हैं। कार्निवोरस में आ जाइए, अगला देखिए पैरासाइट्स, जो कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हमने आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी इसके बारे में बताया था, पैरासाइट्स, जैसे कि कस्क्यूटा इसका एग्जांपल होता है। ये क्या होते हैं, कस्क्यूटा यानी कि अमरबेल, ये क्या होती हैं, प्लांट्स पर रहती हैं, प्लांट्स के ऊपर रहती हैं। लीच है, ठीक है ना, लीच है, टिक है, लाइस है, ये क्या है, पैरासाइट्स के एग्जाम्पल। ये क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनसे ही वो बनाते बेचारे हैं, और ये उनको खा, उन्हीं के भोजन को खाते हैं, ये पैरासाइट्स होते हैं। डिकम्पोजर्स मैंने आपको अभी अभी बताया था क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया है, फंगस है, ये क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, डेड ऑर्गेनिज्म या डेड प्लांट्स का हो, कुछ भी, ठीक ना, डेड प्लांट्स हो, डेड एनिमल्स हो, इन सब पे लगने के बाद ये क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं। ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, अपमार्जक, अपमार्जक कहते हैं, ठीक है ना। पैरासाइट्स को परजीवी कहते हैं। ये देखिए ट्रॉपिक लेवल, ये बहुत अच्छा है, ट्रॉपिक लेवल, ठीक ना, ये बहुत ही अच्छा है। क्या नाम है इसका, ट्रॉपिक लेवल। इसको हिंदी में पोषण स्तर कहते हैं। यानी कि अब ये पोषण स्तर होता क्या है, जैसे अभी अभी आपको मैंने बताया क्या, कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक ना। एक मिनट, कलर चेंज करें थोड़ा हाइलाइटर का। ये सही है, परफेक्ट है, ठीक ना। ये क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, अपने भोजन को खुद बनाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स है, ठीक ना, ट्रीज है, इनको खाने के लिए हमारे ग्रास ऊपर, बीज, ये सब क्या है, इन पर डिपेंड डायरेक्ट रूप में रहते हैं। इस ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। देखें, सही है, ज़्यादा हो रहा, चलो कोई नहीं, यही सही है, ठीक है ना। ये क्या है, इन पर डायरेक्ट रूप में या इनको खाते हैं। ग्रास ऊपर है, वी है, मधुमक्खी, एंड चींटी, बटरफ्लाई, ये क्या करती हैं, प्लांट्स से ही अपने भोजन को प्राप्त करती हैं, ठीक। प्राइमरी कंज्यूमर को खाने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर में रैट है। रैट क्या करता है, ग्रास ऊपर को खा लेता है, ठीक है ना। रैट यानी कि चूहा, चूहा क्या करता है, टिड्डे, छोटी छोटी सी जो होते हैं इंसेक्ट्स, इनको क्या करता है, खा लेता है। स्पैरो चिड़िया भी खा लेती है। फ्रॉग भी क्या करता है, इनको खा लेता है। फ्रॉग जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये दोनों को खा लेते हैं, प्राइमरी यानी कि प्रोड्यूसर को भी खा लेते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, और अब रैट को भी खाने के लिए कोई ना कोई है। रैट को खाने के लिए क्या है, ऑल, यानी कि हमारा देखो
ऑल है, ठीक है ना, स्नैक है, कैट है, वो क्या है, वो रैट को भी खा लेती हैं। तो ये टर्सरी में, तृतीयक उपभोक्ताओं में आते हैं। अब रैट को, स्नैक को खाने वाला आपको पता है, सांप को खाने के लिए बाज हमेशा तैयार रहता है। बाज क्या होता है, जो हमारा ईगल है, ठीक है ना, हॉक है, ये क्या होता है, ये हमारा टर्सरी कंज्यूमर यानी कि स्नैक को भी खा लेता है। तो इसीलिए इसे क्वार्टरली कंज्यूमर यानी कि चतुर्थक उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये उनको खाता है। देखो सीढ़ी लगी हुई है, सबसे पहले प्रोड्यूसर को खाने के लिए प्राइमरी, प्राइमरी को खाने के लिए सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्सरी, टर्सरी को क्वाड्रेटरी, ये इस तरह से सीढ़ी लगी हुई है। और क्या होता है कि जो हमारा ईगल है या हमारा हॉक है, ये क्या करता है, टर्सरी वाले को खाता है, तो सीढ़ी है। ऐसे ही क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि समय के साथ आपको पता है जो धरती पे आया है वो धरती से जाएगा भी। तो ईगल भी क्या होता है, मर जाता है। ईगल भी क्या होता है, एक समय में मर जाता है। तो ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोज हो जाता है, तो देखिए डिकम्पोज होके ये भी क्या है, कुछ हमारे फंगस, फंजाई, मशरूम टाइप की चीज़ें बना लेता है। तो इस प्रकार जो चैन बनती है इसे क्या कहते हैं, हम फूड चैन कहते हैं। जैसे कि घास को खाने के लिए ग्रास को खाने के लिए ग्रास ऊपर, इसको खाने के लिए रैट, रैट को खाने के लिए हमारी कैट है, कैट को खाने के लिए ईगल है, ईगल, ठीक ना, ईगल भी क्या होता है, डिकम्पोज होके क्या होता है, हमारा डिकम्पोजर्स यानी कि फंगाई में, फंगस में, एल्गी में, इनमें सब में क्या होता है, एल्गी में नहीं, फंगस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है हमारे, इस प्रकार एक जो चैन बनती है इसे क्या कहते हैं, हम फूड चैन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फूड चैन, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखिए, नोट कीजिए, क्या कि यहाँ पर हमने कुछ एक छोटा सा लिखा है, देखिए क्या लिखा है, ये हाँ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, क्या कि यहाँ पर आप देखिए कि 100% लिखा है, 100% लिखा है ना, सबको रफ करें आपको यही दिखाई दे, 100%, उसके बाद 10%, उसके बाद 1%, उसके बाद 0.1%, उसके बाद 0.001%। ये है क्या, कहने का मतलब ये है जितना भी, जैसे कि प्राइमरी हमारे जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के पास अगर मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपीज़ है, रुपीज़ में हम बताते हैं, समझाने में थोड़ा सरल रहेगा, ठीक है ना, रुपए में समझाते हैं तो सरल रहेगा। अगर 100 रुपीज़ हैं तो इनको हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे तो इनके पास जो एनर्जी जाएगी वो सिर्फ हमारी 10 सिक्कों के बराबर यानी कि 10% जाएगी उनकी। ये क्या जाएगी, अगर इनके पास 100% एनर्जी है तो इनके पास सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी, और सेकेंडरी के पास उनकी भी 10%, यानी कि 10% की 10% कितनी आएगी, 1%। ठीक, इनके पास 1% आई, अब 1% की 10% निकालेंगे तो 0.1% ये जाएगी टर्सरी के पास एनर्जी। टर्सरी को अब हमारे क्वाड्रेटरी खाएंगे तो क्वाड्रेटरी के पास जो एनर्जी जाएगी वो जाएगी 0.01%। कहने का मतलब है कि अगर इनके पास 100% एनर्जी है तो इनको खाएंगे प्राइमरी, तो प्राइमरी जो खाएंगे उनको एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ 10%, सेकेंडरी को मिलेगी 1%, टर्सरी को मिलेगी 0.1%, और उसके बाद क्वाड्रेटरी को 0.01%। हर बार क्या होगा, 10% का रहेगा, यानी कि 10% ही इनको, इससे इसको 10%, इसकी जो बची उसकी 10%, उसकी 10%, उसकी 10%, बची हुई की 10% आगे चलती चली जाएगी। तो इसीलिए इसका नाम भी एक दे दिया जाता है, क्या, 10% एनर्जी लेवल, ठीक है ना। ये क्या होती है, फ्लो करती जाती है। ये इतना जो आपके सामने लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, ये वाला इसको याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो याद कर लीजिए इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही वाला है। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप याद रखना क्या क्या करते हैं, कि इसमें मेंटेन रहता है हमारा इकोसिस्टम, ठीक ना, स्पेसीज में। और इनकी सबकी डेफिनेशंस ये रही हैं, प्राइमरी कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की, प्राइमरी कंज्यूमर की, सेकेंडरी की, टर्सरी की,
डिकम्पोजर्स की भी लिखी है, सबकी लिखी है। तो फूड चेन मैं आपको समझा चुका हूँ क्या, कि एक चैन होती है जिसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, प्राइमरी को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी, टर्सरी को क्वाड्रेटरी कंज्यूमर खाता है, और वो भी डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा फंगस में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस प्रकार जो एक चैन बनती है, ये क्या है, एक चैन ही तो है। चैन क्या होता है, कुंडे से कुंडा जुड़ता चला जाता है, ऐसे करके कुंडा, उससे एक कुंडा, उससे एक कुंडा, उससे एक कुंडा, इस तरह से ही क्या होती है, चैन जुड़ती चली जाती है। तो वैसे ही ये भी एक चैन है, ठीक। तो ये क्या होती है, फूड चैन होती है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ओजोन। इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, हो सकता है इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आए। तो याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम आपको बताएं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सन है। सन से जो हमारी रेज आती हैं वो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं। ये हमारी अर्थ में, अर्थ की तरफ आ रही हैं, मूव कर रही हैं, देखिए, ठीक, आ रही हैं। जब ये अर्थ की तरफ आती हैं तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हमारी ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन इन्हीं यूवी रेज के द्वारा क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। किसमें किसमें टूटता है, ये हमारा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और फिर ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये वाली, ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 मिलकर क्या बनाती है, ओजोन बनाती है। ये ओजोन का एक अणु का फॉर्मेशन होता है, O3 ओजोन का सिंबल रहता है। इस तरह से ओजोन बनती है। अब ये ओजोन जो है थोड़ी हल्की होती है, तो ये क्या करती है, हमारी अर्थ की जो सबसे पहली सतह होती है, ट्रोपोस्फेयर, इसमें ना रह के ये उठती चली जाती है, हल्की चीज़ें ऊपर जाती है। तो ये गैस है ना, ऊपर जाएगी, ऊपर जाके ये इस ट्रैप्टोस्फेयर में एक अपनी लेयर बना लेती है, एक लेयर बना लेती है, ठीक है, कलर चेंज करके ये एक ये लेयर बना लेती है। इसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। अब ये ओजोन परत करती क्या है, ये ओजोन परत हमारी जो सन से अल्ट्रावायलेट जो भी हमारी रेज आ रही थी, अल्ट्रावायलेट जो रेज आ रही थी, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट जो रेज आ रही थी, ये इनको क्या करता है, ये इनमें कई सारे हार्मफुल हमारे रेडिएशंस जो इनकी क्या होती है, बहुत हार्मफुल होती है, ठीक ना। यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इनमें क्या होता है, कई सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है ना। वो यही ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये वाली जो ओजोन लेयर है हमारी, ये क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिनसे कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो हमारे अर्थ की तरफ नहीं आते हैं। और ये हार्मफुल बैक्टीरियाज से हमारी जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, हम लोगों को जो एयर है वो हमारी बच जाती है, ये वाली बच जाती है। अब कहोगे कि सर ये हार्मफुल बैक्टीरियाज करते क्या हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरियाज जो हैं बेटा, ये हमारे स्किन कैंसर को, देखिए ये क्या है, स्किन कैंसर है, और उसके बाद कैटरेक्ट्स हैं, और उसके बाद पेड़ पौधों को भी ये डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो इनसे ये बचाती है, इनसे क्या करती है, बचाती है। तो ओजोन लेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक ना। हमारे जो अर्थ पे जीवन पाया जाता है, लाइफ है, उसमें ओजोन का भी एक बहुत अच्छा योगदान है, बहुत ही ज़्यादा योगदान है ओजोन लेयर का भी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कहोगे कि सर तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, इसको हम थोड़ा रफ करते हैं, नीचे लिखी है, ठीक ना, इसकी फॉर्मेशन की ये लिखी हुई है, ये रही, ठीक ना, भी समझा देंगे इसको भी। आगे देखिए, अब ये जो हमारी सनलाइट यूवी रेज जो आती हैं, अब ये धरती पे आ रही हैं, आपको पता है सन है, धरती पे इसकी रेज आ रही हैं, सन हमारा हॉट होता है, तो पृथ्वी भी हमारी क्या होती है, धीरे 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 धीरे
हॉट हो जाते हैं, दिन में क्या होता है धीरे धीरे हॉट हो जाती है। हमारी जो अर्थ है ना, ये बिल्कुल एक ब्लैक बॉडी का काम करती है। ब्लैक बॉडी समझते हो? नहीं समझते, कोई बात नहीं है, समझने की जरूरत भी नहीं है, हम समझा दे रहे हैं। ये क्या करती है, एक दुकानदार का समझ लो काम करती है। दुकानदार समझते हो? जिन्हें जाके हमने रुपए दिए और उन्होंने क्या किया, हमें उसके बदले उतनी ही रुपए की कोई ना कोई चीज दे दी। तो अर्थ भी हमारा ऐसा ही काम करती है। अर्थ क्या करती है, जितना दिन में धूप लेती है, जितनी भी वो हीट होती है दिन में, रात में वो क्या करती है, जब ठंडा हो जाता है, जब सूरज नहीं रहते हैं, तो उनको ये वापस करती है। उनको क्या करती है, वापस करती है। वापस करती है तो ये क्या होती है, तभी हमारी देखते हैं कि रात में ठंडी होती है और दिन कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। रात में क्या करती है, दिन में तो खूब लेती है हीट को, और रात में क्या करती है, सबको वापस भेज देती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता था। कैसा रहता था, बैलेंस रहता था, कि यानी कि दिन में तो गर्म हो जाता था, रात में सर्दी हो जाती थी, फिर दिन में गर्म, रात में ठंडा, फिर दिन में हॉट, रात में कोल्ड। यानी कि इस तरह से क्या होता था, ये रेगुलेट होता रहता था। लेकिन समय बदला, माहौल बदला, जज्बात बदले, सब कुछ बदला, लोग बदले, लोगों की सोच बदली। लोग भाई, सीधी सी बात है, अपने आप में भाई डेवलप हो रहे हैं। डेवलपमेंट जगह सबके भूत जगह जगह एक डेवलपमेंट का। उसमें क्या हुआ, लोगों ने भाई, रईस लोग आए, उन्होंने एसियां शुरू की, उन्होंने रेफ्रिजरेटर शुरू किए, उन्होंने अच्छे अच्छे स्पंज वाले उन्होंने गद्दे शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने भाई, डेवलपमेंट हुआ है ना, तो उन्होंने क्या किया कि कई सारी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने मोटर कार्स चलाई, जिसमें पेट्रोल, डीजल खूब ज्यादा मात्रा में उन्होंने फ्यूल को यूज किया। अब ये क्या होता है, इनसे गैसेस निकलती हैं। जो गैसेस कैसी होती हैं, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की होती हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करता है कि ये ओजोन लेयर जो है, ओजोन का ये, ओजोन के लिए पॉइजन समझ लो, जहर समझ लो। और जहर क्या करता है, आपको पता है, मारता है। तो यही CFC जो मॉलिक्यूल्स है, ये ओजोन को क्या करते हैं, धीरे धीरे नष्ट करने लगे। धीरे धीरे क्या करने लगे, नष्ट करने लगे। एक समय ऐसा आया कि ओजोन बहुत ही कम होने लगी। अभी धीरे धीरे ओजोन बहुत कम हो रही है। ओजोन की जो लेयर है बहुत कम हो रही है, धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। अब इसमें एक जगह पे छेद भी पाया गया, यानी कि ये क्या हो गया, छेद भी इसमें पाया गया है, बहुत कम हो गई ओजोन लेयर। ये देखिए, दिखाते हैं, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है, छेद है, खाली जगह है, ये ओजोन में छेद हो गया। इससे क्या होता है कि, और जो CFC है, जो CFC और ये सब गैसेस, ये क्या कर रही हैं, इस पे एक इन्होंने लेयर बना दी। ठीक, लेयर बना दी, और ये ओजोन धीरे धीरे कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे जो ओजोन है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से कई सारे कैंसर्स की, मतलब स्किन कैंसर और भी कई सारी डिजीजेस हो रही हैं, हो रही हैं। तो इसके लिए, ठीक ना, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे नष्ट हो रही है। इसी को हम डिप्लेशन ऑफ द ओजोन कहते हैं। ठीक ना, क्या लिखा है, द ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक टॉपिक और रह गया है, वो भी हम बता दें। क्या, हमने आपको बताया कि जो हमारी सन्स रे, किरण रे होती हैं, UV रेज, ये दिन में आती हैं, रात में चली जाती हैं। ठीक, चली जाती हैं। लेकिन जो CFC है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी एक लेयर बन गई है। ठीक है ना, ये लेयर क्या करती है, ये सन रेज को सिर्फ आने देती है, जो कि रात में अर्थ इनको वापस करती थी। रात में अर्थ क्या करती थी, इनको वापस करती थी रेज को, जिससे कि गर्मी कम हो जाए। लेकिन ये वापस होने नहीं देती, वापस होने नहीं देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसा कि आपको पता है, पहले गर्मी कम पड़ती थी, आज की डेट में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
यानी कि वैश्विक तपन इसी को कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है। इसके लिए आपका ये जो है ना, ये जो CFC है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये इनका यूज बंद करना चाहिए। कई देशों ने इनको बंद कर दिया है। इसका सबसे पहले CFC को देखा गया था, ये सारा का सारा ये लिखा है, ठीक है। CFC को सबसे पहले 1985 में देखा गया था। ये अंटार्कटिका में सबसे पहले देखा गया था। फिर इसी के लिए 1 साल बाद ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने CFC के अपोजिट एक उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इस प्रोटोकॉल में क्या किया गया कि ये कह दिया गया जितने भी देश हैं सबको CFC को बंद कर देना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी इंडिया में भरपूर होता है। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कोई भी प्रोटोकॉल को नहीं माना जाता है। वो सिर्फ भारत में जितने भी, क्योंकि भाई यहाँ का भाई कहना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई लोगों को बुरा लग जाएगा। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, किसी के विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ इंडिया में हर चीज़ चलती है। किसी भी चीज़ को रोकथाम जो भी नुकसानदायक है वो भी यहाँ पे खूब खुलेआम चलती हैं। ये हमारी इंडिया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंडिया में तो चलता है। वैसे इनके लिए जो प्रोटोकॉल लगाया गया है स्टॉप करने के लिए CFC को, उसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। इससे भी क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है और हर साल आता है, ठीक है ना। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट डाल लीजिए। इससे भी एक क्वेश्चन आता है। अब आइए, अब हम पढ़ते हैं इसको, क्या है ये देखते हैं कि ओजोन लेयर क्या होती है। एक ब्लैंकेट टाइप की होती है जो कि हमारे अर्थ के ऊपर पाई जाती है। ये क्या करती है, हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है सनलाइट की, इनसे हमको ये प्रोटेक्ट करती है। और अगर इनकी वजह से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, वो हमारा स्किन कैंसर है, कैटरेक्ट्स है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट्स भी हैं। ये पाई कहाँ जाती है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर इसका कोई पूछे कहाँ पे पाई जाती है तो देख लीजिए, हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर के हायर लेवल में पाई जाती है, ये रही, ठीक ना। और अगर इसकी स्पेसिफिक जगह कोई पूछ ले तो आप नाम बता देना उसको। स्ट्रेप्टो स्फेयर में पाई जाती है, ठीक ना। फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन मैं बता चुका हूँ, जब ऑक्सीजन होती है अल्ट्रावायलेट के साथ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या होती है, ओजोन बनाती है। इसी तरह से ओजोन लेयर भी बन जाती है, ठीक ना। लेकिन ये CFC बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन बन कम रही है, खराब ख़त्म ज़्यादा हो रही है। इसी में छेद पाया गया, इसी को डिप्लेशन ऑफ द ओजोन कहते हैं, ठीक ना। ये किसकी वजह से ज़्यादातर होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होता है, और रेफ्रिजरेटर से ये निकलता है। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनसे निकलता है। एरोसॉल्स भी हैं, कई सारी स्प्रेज भी होती हैं जिनसे ये निकलती हैं CFCs। ये ज़्यादातर जितने भी कलर करने वाली स्प्रे होती है ना, गाड़ियों पे कलर करने वाली होती हैं, बसों पे कलर करने वाली होती हैं, उनमें से ये ज़्यादा निकलते हैं। स्प्रे का मतलब ये नहीं हमने परफ्यूम बता दी, ठीक ना, परफ्यूम में। आगे देखिए, आगे देखो, हमने अभी कहा था ना इंडिया में जितनी भी चीज़ें मना होती हैं वो सब यहाँ पे पाई जाती हैं। जैसे कि देखिए, इंडिया में हमारे मोदी जी कितनी बेचारे कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी कितनी कहते हैं क्लीन इंडिया मिशन, उन्होंने कितने बार चलाया भाई, क्या क्या वो कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से कोशिश संभव सारी की सारी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो जनता है उसको यही पसंद है, क्या, गार्बेज, कचड़ा। पता है सबको, लिया उन्होंने अपने घर में यूज किया, गंदगी हुई, रोड पे फेंक दी, क्योंकि उन्हें घर सिर्फ साफ करना है। हमारे यहाँ का कल्चर में क्या है, सिर्फ घर को साफ कर लो और बाहर गंदा करो, ये यहाँ का कल्चर है। सबकी नहीं कह रहा मैं, कुछ लोगों की कह रहा हूँ। तो ये जो कचरा है इसे हम गार्बेज कहते हैं। अब ये गार्बेज को अगर हम डिस्पोजल करें, ये गार्बेज होता है ना, ये भी दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल अजैव निम्नीकरण। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनको हम, यानी कि जो डिकम्पोज हो जाए पूर्ण रूप से। डिकम्पोज मतलब होता है आज है
कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद ये खत्म हो जाए पूर्ण रूप से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, ये कभी खत्म ही नहीं होते, अजैव निम्नीकरण कभी खत्म ही नहीं होते। अब जैसे कि बायोडिग्रेडेबल में आपको पता है कौन कौन से हैं, आपके फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के जो पील्स हैं, ठीक ना, वेजिटेबल पील्स हैं, कॉटन है, जूट है, नंग है, पेपर है, ये सब क्या होते हैं, एक समय के बाद ख़त्म हो जाते हैं। पता है, फ्रूट आज है, आपने सामने वाले प्लॉट में फेंक दिया, कुछ समय बाद क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, गलेगा, सड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक है, यानी कि पॉलीथीन टाइप की, मेटल्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि आपका नायलॉन है, ठीक ना, ये क्या होते हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। रेडियो एक्टिव कई सारे वेस्टेज होते हैं, रेडियो एक्टिव, जिनको हम बम बनाने में यूज करते हैं, हम नहीं करते हैं, ठीक ना, वैज्ञानिक्स करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, क्या ना, हम तो कुछ नहीं करते। पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये जब कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना चाहिए फसल्स में, लेकिन लोग करते हैं, ठीक है ना, अच्छी नहीं है। बाद में इनको हम देखो, ये मतलब ये यूज नहीं करने चाहिए ज़्यादातर इनको, ये हमारे कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लेकिन इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको हम डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज का मतलब होता है इनको हम यूज करने का एक इनका सही तरीका निकाल सकते हैं। कैसे, अगर भाई चल तो रहा ही है, सरकार क्या करती है, मतलब सरकार की तो नहीं, लोग क्या करते हैं, कंपनियों वाले क्या करते हैं, कंपनियों के भी यहाँ पे नहीं बता रहा मैं, जनता की ही गलती है, ठीक ना, क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कुछ आएगा, ठीक ना, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा और इसी से रिलेटेड मिलता भी है। मेथड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल, क्या करते हैं कि ये बनाना बंद तो नहीं करेंगे बिना प्लास्टिक के, आप समझ लो प्लास्टिक है, तब तो हम चीज़ें जा रहे हैं, सब्जी ले आ रहे हैं, उसमें चिल्ली, चाउमीन, मोमोज, फिंगर, सब क्या है, भर के लाते हैं। लेकिन अगर यही ना हो तो लाएंगे किसमें, अब घर से थाली तो लेके जाएंगे नहीं, कि इसमें सर लो भैया, इसमें 10 रुपए के मोमोज कर देना, इसमें 10 रुपए की चिल्ली कर देना, फिंगर कर देना, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए क्या है, ये हमारी इंडिया वाले लोग इसको बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक तीसरा रास्ता, वो जुगाड़ है ना, जुगाड़, तो वो जुगाड़ का यूज करते हैं। क्या क्या करते हैं, इनको हम रोड बनते हैं तो उसके नीचे इन्हीं कचड़े को दबा देते हैं, लैंड फिल कर देते हैं, ठीक ना, इनक्रीशन करते हैं, यानी कि इनको जलाने अलाने का भी काम कर देते हैं। अगला देखिए, वेस्ट कॉम्पैक्शन, इनसे दूसरी मतलब अलग अलग करके इनको डिकम्पोज करके अलग अलग, मतलब इनको अलग अलग छांट के निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बायोगैस, यानी कि अब ये देखो बायोगैस में भी इसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है गोबर है, क्या है, गोबर, ठीक ना, गाय भैंस की जो होता है, वो क्या होता है, उससे हम बायोगैस बना लेते हैं, देखी होगी। नहीं तो जो सब्जियों के छिलके होते हैं, इनसे भी क्या करते हैं हम सब्जियों के छिलके हैं और जो हमारे फलों के हैं, इन सब से क्या करते हैं हम डिकम्पोजिंग द्वारा इनसे हम फर्टिलाइजर्स बना लेते हैं, ठीक ना, ये भी इन्हीं के एग्जाम्पल है। देखिए बायोगैस प्लांट, उसके बाद स्वेज ट्रीटमेंट, लैंड फिलिंग करते हैं, इससे इससे हम कंपोस्टिंग करते हैं, इसको हम रिसाइकल भी कर लेते हैं। प्लास्टिक अगर हमारे पास है तो हम क्या करते हैं, उसे रिसाइकल कर देते हैं। आपको पता है कि आपकी प्लास्टिक है, पेपर्स हैं, ये क्या होते हैं, बिक जाते हैं। बिक क्यों जाते हैं, क्योंकि इनको दोबारा से रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल करके क्या करते हैं, हम इसे दोबारा से यूज कर लेते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं हम इनको। तो ये था पूरा पूरा आपका चैप्टर। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा, यहाँ से ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये आपका अच्छा है टॉपिक, यहाँ से तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर ही ज़रूर आएगा, तो इसको याद कर लीजिए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है फिनिश। तब तक के लिए आप लोगों से हम चाहते हैं क्षमा। अब मिलेंगे हम और भी नई चीज़ों के साथ, मिलते रहेंगे अब, क्योंकि एक बार मिलना हुआ है तो लगातार मिलते ही रहेंगे। तो जो कोई भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को कमेंटों से जल्दी भर दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।